एरिया कवर हो जाकर चुका रहेगा, केवल वो सोल्यूशन को छोड़ करके। ठीक है, चलिए धीरे धीरे करते रहेंगे। तो अब तो अच्छा ये बताओ, आपका आईक्यू लेवल तो अब तो कुछ ठीक हो गया होगा ना आपको, सोचने का, समझने का, जल्दी से प्रश्नों को हल करने का। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये हो जाने दीजिए, फिर हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे आएंगे। ठीक है ना, जहाँ नहीं कंफ्यूजन है, एक सवाल बताएंगे, सारी चीजें हमको याद हो गई। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हम सारे क्वेश्चन हैं, हम मान के चलेंगे कि 1 मिनट का क्वेश्चन है, और 1 मिनट के क्वेश्चन को सेकंडों में हल करना। अभी तो आप सीख रहे थे ना, अब तो सीख लिए, तो फिर हम सेकंडों में हल करेंगे इसको। कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहे कि 10 सेकंड जाए। बहुत रेयर केस में हो कोई ऐसा क्वेश्चन कि 1 मिनट ले ले, नहीं तो 20-25 सेकंड में खत्म करना है इसको। ठीक है, सारे के। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं रैंकिंग। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वरीयता। ठीक है ना, रैंकिंग क्या है आप पता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति है, वो दाएं से 17वें स्थान पे है, कोई दूसरा व्यक्ति है वो बाएं से 12वें स्थान पे है, उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, है ना, या इस टाइप के क्वेश्चन कुछ हमको इसमें मिलेंगे। तो बताओ कुल कितने व्यक्ति है, या वो किस स्थान पे है। ठीक है ना, आई बात समझ में। या एक बंदर है, वो एक खंभे पे जो है, खंभा जो है वो 20 मीटर का है, ठीक है, और 5 बार छलांग लगाता है तो 2 फीट चढ़ता है, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो उस खंभे को वो टॉप पे पहुंचने के लिए कितनी छलांगे उसको लगानी पड़ेंगी। कुछ इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक, छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आ जाएगा। तो मैं कुछ इसको सवाल बताने से पहले कुछ फार्मूले आपको बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, उस पर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप इसमें याद रखना है, मैं इसे कुछ कह दूं, एक तो टॉप का पूछेगा ऊपर से, और एक नीचे से पूछेगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, टोटल अगर दे रखा है, ठीक है, तो टोटल क्या करेंगे हम लोग, टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, -1, हमेशा -1 करेंगे। अगर टोटल पूछ रहा है राइट, दाएं और बाएं से, राइट प्लस लेफ्ट, माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। अगर टोटल पूछ रहा है, मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, अभी समझा दे रहा हूं आपको, कह रहा है फ्रंट से, सामने से, और पीछे से, तो बैक आया बस समझ में, माइनस, बस इसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, आते हैं सवाल पे, टाइप 1। तो हेडिंग हमारी होगी टाइप 1। कुछ 3-4 प्रकार के क्वेश्चनों को इसमें हम लोग हल करेंगे। सवाल बोलूंगा मैं, आप लोग लिखेंगे, अगर ये कर पाए हैं तो। देखिएगा सवालों को हम लोग कितना इजी तरीके से कर पाते हैं। रैंकिंग सवाल काफी पूछे भी जाते हैं, आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि टाइम को देखते हुए मैंने ऐसा टॉपिक उठा लिया कि थोड़ा सा आ ही जाए, ठीक है, कंप्लीट कवर हो कर सकूं मैं। तो टाइप 1 में चले हम मिटा दें इसको। ठीक है, मेरा साथ दोहराइएगा। अगर मुझे टोटल कुल निकालना है, और ऊपर और नीचे का या बीच का दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, -1। क्लियर है, दाएं और बाएं का दे रखा है तो -1, टोटल निकल जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, या दाएं का निकालना है या बाएं का निकालना है, हम लोग करके देखेंगे। चलिए टाइप 1 में सवाल लिखते हैं। अब सवाल लिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा, आप लोग सवाल लिखिए। ठीक है, लिखो सवाल। 40 बच्चों की कक्षा में, 40 बच्चों की कक्षा में
सोहन की रैंक 40 बच्चों की कक्षा में सोहन की रैंक ऊपर से 27वीं है। क्या समझ पा रहे हैं सवाल को? ऊपर से कितना है? 27वीं है। तब वह नीचे से कौन स्थान पर होगा? तब वह नीचे से कौन स्थान पर होगा? अगर सवाल लिख लिए हैं तो मेरी तरफ को नजर करके बात करेंगे। स्पीड बढ़ाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? इतना टाइम नहीं लेते हैं। देशराज क्या हुआ? हल करने लग गए? मत करिए। एक तो बता देने दीजिए हमको, फिर करिए। ऐसा करोगे यार तब तो हम लोग बड़ा आगे निकल जाएंगे। है? अच्छी बात है। आ रहा है क्या? आ रहा है? आएगा। करना क्या है इसमें? सवाल किस पे आते हैं? कर रहा है कि एक 40 बच्चों की एक कक्षा है। समझ में आया मुझे। टोटल क्या? 40 बच्चे, जिसमें सोहन की जो रैंक है ना वो ऊपर से 27वीं है। तब नीचे से वो कौन से स्थान पे है? यही सवाल पूछ रहा है क्या? हेलो लड़की, इधर देख के बात करो। वहां एक कुछ नहीं आएगा। मुझे इतनी सी बात समझ में आ गई है कि टोटल दे रखा है। टोटल की जगह पे क्या है बोलोगे जरा? टॉप की बात हो रही है, ऊपर से बात हो रही है ना, तो मतलब क्या है यहाँ पे? नीचे से बात कर रहा है, बॉटम की बात कर रहा है, हाँ या ना? -1 सवाल यही लगेगा क्या? टॉप कितना कर, ऊपर से कितना कर रहा है भाई? +b कर दूं, -1 कर दूं, हाँ या ना? 27 ही है, आप 87 मत करिएगा। 27 कर लो। 87 नहीं बोला है, 87वीं बोला है, 27वीं बोला है आपने कल। ठीक है। ये हिंदी वाले ना कंफ्यूजन डालते हैं, मैं इंग्लिश में बोला करूँ क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आया समझ में? बड़ा इजी है। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अभी तो मेरे को समझ में यही आ रहा है कि ये क्या होगा बताओगे? अगर मुझे नीचे का निकालना है ना, समझ में आ ही गया होगा अब आपको। 27 से 1 घट जाएगा, 27 से 1 तो क्या होगा बोलिएगा जरा, हाँ या ना? या तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बी निकालना है। क्या निकालना है? तो मैं 40 से 26 क्या करूंगा? क्या हो जाएगा? नीचे से उसका स्थान कितना? 14। अब सवाल को 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लगेगा? लगेगा? चलिए पेन डाउन करो और मौखिक पे आते हैं। एक कक्षा की नहीं नहीं नहीं, नहीं लिखना नहीं है, अब सवाल मौखिक चलेंगे। एक कक्षा की 50 बच्चों की एक कक्षा में या 50 बच्चों की एक कक्षा में अजय की रैंक ऊपर से 20वीं है, 20 है। तब नीचे से कौन से स्थान पे होगा? आंसर, आंसर। हाँ क्या? 29। क्लियर है? आ गया 3 सेकंड में। कुछ नहीं करना है, आ जाएगा। एक 60 बच्चों की एक कक्षा में राम की जो ऊपर से जो रैंक है, अच्छा मैं बदल रहा हूँ, नीचे से जो रैंक है वो 15 है। 60 बच्चों की कक्षा यानी 60 बच्चों की एक कक्षा में
राम की नीचे से जो रैंक है, या राम की रैंक नीचे से 15वीं है, तब ऊपर से कौन सी रैंक होगी? क्या सही है? सही है, समझ में आ रहे हैं ना? आया ना? बस 15 माइनस 1 14 और 60 माइनस 14 आया ना? कर पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं, बस यही है सवाल। रैंकिंग का चले, फिर आगे चले हम एक आते हैं लेफ्ट राइट पे भी आ जाते हैं, ठीक है? ठीक है, दाएं और बाएं से भी आके देख लेते हैं। नोट करो सवाल जब तक नोट करो। अभी टाइप 1 में ही हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे राधिका किसी पंक्ति में, राधिका किसी पंक्ति में दाएं सिरे से फोर्टीन 14वें स्थान पर, 14वें स्थान पर है। राधिका किसी पंक्ति में दाएं दाएं ओर से या दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है, जबकि 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 बाएं सिरे से 21वें स्थान पर है। हाँ, जबकि बाएं सिरे से 21वें स्थान पर है। तब इस पंक्ति में कुल कितने तब इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? हाँ हाँ, लेकिन कैसे अभी देख लेते हैं, ठीक है? ये दो टाइप का है, हम लोग दो टाइप से लगाएंगे सवाल को, ठीक है ना? अब अभी फिलहाल इस पे रखते हैं, हम लोग सवाल पे ही आते हैं। मुझे पता है टोटल माइनस सॉरी लेफ्ट प्लस राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, इधर से कितना है? ढाई से, हाँ या ना? और इधर से कितना है? -1, हाँ या ना? ठीक है, दोनों को जोड़ो। हाँ, सही है, आ जाएगा। तो अगर आ जाएगा तो फिर मेरी तरफ देख के सवाल बताओ। ए किसी पंक्ति में दाएं स्थान से दाएं स्थान से 15वें, या ऐसे लिखो, ए किसी पंक्ति में दाएं सिरे से 15वें स्थान पर है, जबकि बाएं सिरे से वह 16वें स्थान पर है। तब पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? दोनों को जोड़ करके माइनस आएगा, कर लेंगे। तो एक सवाल फिर लगाओ, लिखोगे। ये समझ में आया है ना? ठीक है, देखो बच्चों की कतार में दाएं सिरे से बच्चों की कतार में ए दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है। बच्चों की कतार में मतलब पंक्ति में, ठीक है ना? ए जो है वो दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है, जबकि सी बाएं सिरे से जबकि सी बाएं सिरे से
16वें स्थान पर है। लिख लिए हैं। एक बच्चा बी, एक बच्चा बी उसी में है। एक बच्चा बी ए के बाएं, ए के बाएं ए के बाएं 5वें स्थान पर है। लिख लिए। और सी के दाएं, और सी के दाएं चौथे स्थान पर है। और सी के दाएं चौथे स्थान पर है। तब इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं या लोग हैं? है? अब गलती मत करना, वैसे सवाल नहीं लगेगा। आइए देखते हैं। हाँ, होगा 40 ही है। समझो, 2 ट्रिक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे करिए। ठीक है। सवाल कह रहा है कि एक बच्चों की कतार में ए जो है वो दाएं सिरे से किस स्थान पे है? 16वें स्थान पे है। ठीक है। और बी जो है, जबकि सी जो है दाएं सिरे से 16वें स्थान पे है। देखो यहाँ पे उसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 2 व्यक्ति की बात हो रही है और फिर कोई तीसरा भी एंट्री मार रहा है, तो इसलिए वो फार्मूला यहाँ पे मत लगाना। ठीक है। अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं समझ रहा हूं कि एक व्यक्ति ए जो है वो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहां तक आया है, ये यहां तक आया ना, दाएं ओर से आ रहा है। समझ पा रहा है ना? मेरा दाया, उसका दाया, मेरा लेफ्ट। क्लियर रहेगा? ये व्यक्ति आया ए यहां पर, दाईं ओर से आ रहा है, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। राइट हैंड से आ रहा है, किस स्थान पे है? क्या इतनी बात समझ में आई है आपको? फिर कह रहा है सी जो है वो बाएं सिरे से 16वें स्थान पर है, मतलब है जो है इधर से कौन आ रहा है? सी आ रहा है, और किस स्थान पे है? ये समझ में आया है? फिर कह रहा है कि जो बी है वो ए के, इधर सवाल देखो ना, ए के, मुझसे बताइए ए यहाँ है तो बाया मेरा यही होगा, तो ए के बाएं कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। मतलब देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे कौन है बताओ? यही तो बोला है। बी कहाँ है? ए के बाएं किस स्थान पे है? 5वें स्थान पर है। फिर सी के दाएं, तो सी यहाँ है, दाया कौन होगा? कितना स्थान? चौथा। 1 2 3 और चौथा ये खुद नहीं है। तो क्या फिगर मेरा ऐसे ही बनेगा? आया ना? यह है, क्लियर हो चुका है। 16वें स्थान पे ये है जनाब, 16 पे ये है, 16 पे ये है, 3 4 चौथे स्थान पे ये है, 5वें स्थान पे ये है। जरा जोड़ो,
एक मिनट रुकेंगे। नो, गलती हुई है मुझसे, अभी बता दे रहा हूँ। ये तो आया समझ में? हाँ, ये कितने स्थान पे है? मतलब देखो, 1 2 3 4, तो 4 इसके है, इसको लोगे तो कितना? 5 और 6 7, तो कितना स्थान हुआ? क्लियर है? ये समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा समझ लीजिए। आया है समझ में? ठीक है, हम लोग अब बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। दूसरा क्या कहता है, दूसरा भी समझ लेते हैं। लेफ्ट राइट कितना, मतलब बाएं से कितना कह रहा है, दाएं से कितना कह रहा है बताओ? दाएं से कितना? एक मिनट, दाएं से कितना, बाएं से कितना है, और फिर बीच का कितना बता रहा है? मतलब दोनों के बीच का बॉटम है माइनस, बाएं से दाएं से कितना, बाएं से कितना, बीच का कितना माइनस है, तीनों को जोड़ो जरा तो, है माइनस, जो भी समझ लो। क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या? नहीं भाई, समझो ना आप, इसको ऐसे समझो ना। अभी ये भी तो समझो, बाएं से कितना था ये, एक मिनट रुक जाओ। बाएं से कितना, चौथे स्थान पे, दाएं से कितना, पांचवें स्थान पे, -1 करो ना। जैसे जैसे बोल रहा, करो। नहीं समझ में आया? सवाल लिख ले। व्यक्तियों की कतार में, व्यक्तियों की कतार में एक्स सामने से, देखो सब फ्रंट, तीनों टाइप का आ रहा है, फ्रंट का, बैक का, ठीक है। व्यक्तियों की कतार में एक्स सामने से 18वें स्थान पर है। सामने से किस स्थान पर है? 18वें स्थान पर। जबकि वाई, जबकि वाई पीछे से 16वें स्थान पर है। हो गया? जेड, जेड एक्स और वाई के ठीक मध्य में है। बात समझ में आई है? तथा वे सामने से 25वें स्थान पर है। तथा वे सामने से 25वें स्थान पर है। तब इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति या कितने लोग हैं? तब इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? हैं? अभी लिख लीजिए सवाल।
हो गया है। सवाल देखिए, एक्स एक कतार है जो कि एक्स जो है वो सामने से 18वें स्थान पर है और वाई जो है वो पीछे से 16वें स्थान पर है। जो जेड है वो एक्स और वाई के ठीक बीच में है, यही है ना। वे जो है, वे का मतलब जेड का स्थान जो है वो कौन सा है, 25वां है, यही है सवाल। तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, यही है ना। सवाल कैसे बनेगा, देखो ऐसे तो बनेगा नहीं क्योंकि ये लेफ्ट और राइट का मामला हो जाएगा, सामने और आगे पीछे की बात हो रही है। क्या समझ में आया है ये? तो ये क्या होगा, सामने होगा, हाँ या ना। इसका स्थान सामने से x है, मैं मानता हूं कि जो है x जो है का स्थान कितना है, 18वां है, हाँ या ना। और y का पीछे से जो स्थान है वो कितना है, ये बात समझ में आ गई है। x और y के ठीक बीच में कौन बैठा है, z बैठा है। क्या मुझे ये भी समझ में आ गया है? क्लियर है। जो स्थान है z का वो कितना है, क्या ये भी मुझे समझ में आ गया है? हाँ, तो क्या मैं ये भी बता सकता हूं क्या कि इसके ठीक बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो कौन कौन बैठा है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, खुद 25। कितने लोग बैठे हैं, तो मुझे पता चला कि कितने लोग बैठे हैं, लोग बैठे हैं। याद रखना, जितने लोग यहाँ बैठे होंगे उतने ही लोग यहाँ भी बैठे होंगे। ये दिमाग खुद मत लगाना, बस ये मान लेना कि जितने लोग यहाँ होंगे उतने लोग भी यहाँ होंगे ही होंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गया है, नहीं आया है? तुम जरा मुझे बताओ कि कुल कितने लोग कह रहा है। तो यहां से 18 और यहां से पहुंचाती है खुद 25, और 25 के बाद ये वाला खुद 6, 25 6 31। तो मुझे समझ में आ गया कि यहां तक। तो इसके बाद का क्या बोल रहा है, जोड़ दो, टोटल लोग निकल गए। यहां से लेके यहां तक कितने लोग बैठे हैं, समझ में आया है? लगा लो। अब आपका सवाल होता है यहीं पे खत्म। हम लोग बात करेंगे टाइप 2 पे और करेंगे कल, चूंकि 10:30 बजे को, ठीक है।